Hello, my dear student. Welcome to Chandra IS classes. This is Pooja and I'm your science teacher. ठीक है, तो मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो आज मैं साइंस को इंट्रोड्यूस करूंगी कि साइंस क्या होता है और साइंस के ब्रांच क्या क्या है. फिर उसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी. ठीक है, सिलेबस पे डिस्कस करूंगी. ओके, तो मैं आप लोगों को साइंस पहले क्लियर करूंगी. ठीक है, तो साइंस के बारे में तो आप लोग जानते होंगे. जैसे कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में जो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, नॉलेज लेते हैं, उसी को साइंस कहते हैं. देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, साइंस की जो साइंस वर्ड है उसकी जो उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? लैटिन वर्ड से. किस वर्ड से? लैटिन वर्ड से. ओके, तो साइंस की वर्जिन होती है लैटिन वर्ड साइंटिया से. ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना. किसी भी चीज को जानना ही साइंस कहलाता है. ठीक है, एक जो क्यूरियोसिटी होती है, जो कोई चीज जानने की जो हमें इच्छा होती है, ये सब 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 चीजें हमें किसके द्वारा होती है? साइंस. जो नई चीजें हो रही है हमारे यूनिवर्स में, ये सब चीजें साइंस है. इसीलिए साइंस का अर्थ, साइंस एक लैटिन वर्ड से बना होता है जिसका अर्थ होता है साइंटिया, और साइंटिया का अर्थ होता है नॉलेज. टू नॉलेज मतलब जानना. ओके, जैसे हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विज्ञान. हिंदी में क्या कहते हैं साइंस को? विज्ञान. विज्ञान. पता चाहिए. विज्ञान. विज्ञान का देखिए, विज्ञान भी दो पार्ट में. वि मतलब होता है विशेष. वि मतलब होता है विशेष. विशेष ज्ञान. ठीक है, विशेष और ज्ञान मतलब अध्ययन. विशेष ज्ञान का अध्ययन ही कहलाता है विज्ञान. ठीक है, तो साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बना होता है, जिसका अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना. ठीक है, देखिए साइंस का जो डिस्कवरी हुई, कब हुई? रमन इफेक्ट से. ठीक है, जो साइंस की डिस्कवरी हुई रमन इफेक्ट से. सीवी रमन, इसीलिए सीवी रमन को साइंस की इसमें डिस्कवरी में सीवी रमन को मिला था नोबेल प्राइज इन 1930 इफेक्ट 1930 में, बाय द रमन इफेक्ट से. ओके, तो एक चीज और, साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फैब को विज्ञान दिवस मनाया जाता है. ठीक है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फैब को. ठीक है, अब देखिए साइंस को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ए सिस्टम ऑफ नॉलेज अबाउट द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल यूनिवर्स दैट अकर्स एंड द थिंग्स दैट अकर्स इन इट कॉल्ड साइंस. इसका ये मतलब है कि जब हम देखिए, एक सिस्टम ऑफ नॉलेज, एक सिस्टम, एक क्रमबद्ध नॉलेज, एक सुव्यवस्थित नॉलेज. ठीक है, एक क्रमबद्ध नॉलेज को देखिए, एक सिस्टम ऑफ नॉलेज अबाउट फिजिकल, जो जिसमें फिजिकल चीजें होती हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. ठीक है, जो ये सारी चीजें होती हैं, इसी के बारे में इन अवर यूनिवर्स, मतलब हमारी यूनिवर्स में, दैट अकर्स इन थिंग्स, जिसमें ये सब चीजें पाई जाती हैं, कॉल्ड साइंस. ठीक है, तो साइंस क्या कहला, हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? साइंस विज्ञान एक क्रमबद्ध क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं. ठीक है, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं. ठीक है, विज्ञान कहते हैं. ठीक है, तब सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं. ओके, जैसे आप जैसे सपोज दैट कोई भी चीज, जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप के एनिमल, प्लांट और आपकी भौतिक चीजें जैसे लाइट,
ये सब चीजें जो जो हमारे यूनिवर्स में है, ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है, ठीक है। कुछ भी जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर, लाइट कैसे जल रही है, ये सब किसके द्वारा? बाय द साइंस, ठीक है। तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं, देखिए, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो ये इसकी ब्रांच है, ओके। देखिए, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस के विज्ञान के 3 ब्रांच हैं। एक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में आपको भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन, और बायोलॉजिकल साइंस में हमें जीव विज्ञान, ठीक है। देखिए, आपका जो साइंस, उसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई थी, लेकिन आपका जो फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है ग्रीक वर्ड से, फाइसिस से, जिसका अर्थ होता है नेचर, ठीक है। देखिए, केमिस्ट्री भी ग्रीक वर्ड से आई है, केमिया से, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ, ठीक है। और लास्ट में हमारा बायोलॉजिकल भी है, ग्रीक वर्ड बायो एंड लॉगस, ठीक है। देखिए, फिजिक्स के भी 2 पार्ट होते हैं, एक एंशिएंट फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो एंशिएंट फिजिक्स के जो फादर हैं सर आइजैक न्यूटन हैं, और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके जो फादर हैं, उसके जो फादर हैं वो है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ग्रीक वर्ड के केमिया से बना होता है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ, ठीक है, काला पदार्थ, ठीक है। इसकी काला पदार्थ, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हमारा जो केमिस्ट्री भी होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें हम इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ेंगे, जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ओके। मैं आज सिर्फ आप लोगों को बेसिक क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, साइंस क्या होता है, फिर उसके बाद मैं इसके पार्ट में क्या क्या आते हैं मैं सारा चीज क्लियर करूंगी, ओके। लास्ट में हम आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो जीव विज्ञान, आपका जीव के अध्ययन में, ठीक है, लाइफ साइंस के को बोलते हैं, जिसमें लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये भी ग्रीक वर्ड से बना होता है, बायोस एंड लॉगस। बायोस मतलब जीव, जीव या लाइफ, ठीक है, लाइफ या जीव। लॉगस मतलब स्टडी, यहाँ ये लिखा है जीव, लिविंग या जीव, और लॉगस मतलब स्टडी, ठीक है। तो जब हम जीवित की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं। देखिए, एक में जीवित क्या है, हमारे आसपास जो एनिमल और प्लांट, ये जीवित है ना। तो जब हम एनिमल की स्टडी करते हैं तो उसको जूलॉजी कहते हैं, और जब प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसको बॉटनी कहते हैं, ठीक है। जूलॉजी के जो फादर है वो कौन है? अरस्तु। अरस्तु कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी। एंड थियोफ्रास्टस का है, बॉटनी के पिता है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को, मैंने बस एक कॉन्सेप्चुअल बेस केवल साइंस को डिफाइन किया है। अब मैं आगे आप लोगों को, आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस आज मैं कंटिन्यू करूंगी, ओके। मैं आप लोगों को तीनों साइंस के अलग अलग पढ़ाऊंगी। तो आज मेरा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो बायोलॉजिकल साइंस, जैसे इसमें फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। और जिसमें मैं सबसे सिंपलेस्ट चीज जो सेल होता है मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो सेल, ओके। यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके। तो टुडे आई विल स्टार्ट सेल। सेल मीन्स कोशिका, कोशिका, ठीक है, ओके। सेल, सेल क्या होता है? हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है। देखिए, हम लोग सेल से बने होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये प्लांट आप ये देख रहे हैं पेन, ठीक है। इस पेन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है जानते हैं? एटम। ये बहुत सारे एटम मिलके परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, ये सारी चीजें जानते होंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी देखिए, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। तो सेल क्या होता है? हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल, मतलब कोशिका, ठीक है, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ओके। इसको
इंग्लिश में लिखेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई। देखिए जैसे ओके, जैसे देखिए यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर कैसे बना। ठीक है, देखिए ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं। जब एक बच्चा बनता है ना, तो एग और स्पर्म से बनता है। ठीक है, माँ का एग और पिता के स्पर्म से। ठीक है, यहाँ पे जब एग और ये स्पर्म, फादर का स्पर्म, जो माँ का एग मिलता है और फादर का, सॉरी उल्टा बना दिया ये, ठीक है, ये माँ, मेल फीमेल के एग और मेल के स्पर्म से जो पहला जाइगोट बनता है, तो यही होता है हमारा सेल, सबसे पहला सेल। ठीक है, तो यही सेल, ठीक है, तो ये हमारे सेल क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए क्या हो गया, जाइगोट जो है, ये जाइगोट बना, ये हमारा सेल होता है। ठीक है, अब हमारी जैसे धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, तो ये ढेर सारे सेल बन जाते हैं। देखिए ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं। अब देखिए धीरे धीरे क्या किए, एक सेल डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें डिवीजन होता। ठीक है, जब डिवीजन हो, एक सेल बना, दो सेल बना, तीन सेल बना, ये ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल बन गया। क्या है ये, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। तो जब ये ग्रुप ऑफ सेल हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, टिश्यू। ठीक है, देखिए जब पहला कैसे बनता है, स्पर्म एंड ओवा, इसको लिख देते हैं, ओवा मतलब एग एंड ये स्पर्म, ये दोनों मिलते हैं, यहीं से लाइफ स्टार्ट होती है हमारी। फिर जाइगोट बनता है और यही जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करता है, तो ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, इसी को बोलते हैं टिश्यू। जब ये ग्रुप में फॉर्म कर लेता है तो इसको टिश्यू बनते हैं। ठीक है, ओके, अब ये सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर में ब्लड भी एक सेल है, तो ब्लड जब सारे ब्लड मिल जाते हैं तो एक ब्लड टिश्यू बन जाता है। ठीक है, ब्लड, जैसे आपकी मसल्स भी एक सेल है, तो मसल्स के जो सेल हैं वो जो मसल्स हैं उसके जब एक टाइप के सेल होते हैं, तो जब वो ग्रुप करते हैं तो क्या बन जाता है, वो आपका अलग टाइप का टिश्यू बन जाता है। तो ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी में डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट सेल डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो टिश्यू, अब जैसे जब ये सारे टिश्यू, जैसे आपके हाथ के टिश्यू, आपके ब्लड, जब ये सारे टिश्यू मिल जाते हैं जैसे एक जगह के, जैसे आपके डाइजेस्टिव टिश्यू, तो ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। जैसे आपका हाथ बन गया बाय द ग्रुप ऑफ टिश्यू, आपका ब्लड बना बाय द ग्रुप ऑफ टिश्यू, तो ये क्या बनाता है, ऑर्गन। ओके, अब चलिए ऑर्गन हुआ। सपोज दैट मैं डाइजेस्टिव सेल लेती हूँ, डाइजेस्टिव अंग लेती हूँ आपका। ठीक है, तो उसमें सारे ग्रुप एक तरह के सारे सेल में सारे वो हैं, टिश्यू हैं, तो वो सब क्या मिले, ऑर्गन। और जब ये ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम जब पूरे मिल जाते हैं तो एक बॉडी बनती है। ठीक है, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये हमारा सेल का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब सेल की हिस्ट्री बताएंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे सेल की डिस्कवरी हुई। ओके, कहाँ, ओके, तो अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगी। देखिए बेसिक तो क्लियर हुआ कि हमारे शरीर की सबसे छोटी, जैसे हमारे हाथ में पहले सेल होंगे, फिर सेल ग्रुप में बना, फिर एक ऑर्गन बना, फिर एक ये इधर भी ऑर्गन बना, पैर ऑर्गन, ये सब ऑर्गन के, फिर पूरे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया और फिर बॉडी के मतलब फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो अब आज मैं हिस्ट्री बताऊंगी सेल की डिस्कवरी, मतलब जो सेल के बारे में थोड़ा सा भी जितने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सेल की खोज। ठीक है, सेल की खोज, देखिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, उन्होंने एक कॉर्क सेल होता है जो ओक प्लांट का कॉर्क सेल, उसको उन्होंने लिया था और उसमें इन्होंने खोज किया था। ठीक है,
तो जब डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए एंटन वैन लीeuwenhoek, इन्होंने लिविंग सेल में खोज किया था। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डेड सेल में किसने किया? डेड सेल, डेड सेल में और नमस्कार साथियों, लिविंग चंद्रा सेल। आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव सोनकर आपके बीच में लाया हूं लिविंग सेल। ओके, ठीक है। डेड सेल में रॉबर्ट हुक ने कहाँ पे किया था? कॉक सेल लिया था ओक प्लांट का। ठीक है, ओक प्लांट के कॉक सेल में इन्होंने खोज किया था। किसने? डेड सेल में। किसने? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ओके, और लिविंग सेल में एंटेन वन, इसमें इन्होंने किया कितने था? कॉर्क सेल ऑफ ओक प्लांट पूछा जाता है। इसमें कॉर्क सेल ऑफ ओक प्लांट। ठीक है, अब लिविंग सेल देखिए, एक डेड सेल में एक लोगों ने डिस्कवरी किया जिसमें रॉबर्ट हुक, जो कि फेमस है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा, अगर लिविंग सेल करके पूछ रहा है तो उसके कौन है? एंटन वैन लीeuwenhoek। एंटन वैन लीeuwen, कौन है? एंटन वैन लीeuwenhoek। ठीक है, इन्होंने किसमें किया था जानते हैं? बैक्टीरिया। किसमें? रॉड शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, किसमें? रॉड शेप ऑफ बैक्टीरिया, इन्होंने बैक्टीरिया में खोज किया था। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। हाँ, इनके राइटर के बुक के नाम भी लिख लीजिए, माइक्रोग्राफिया। किसमें? इनके जो बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ओके, मैक्रोग्राफिया, मैक्रो, ये मैक्रो है। ठीक है, MACRO ग्राफिया। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है मैक्रोग्राफिया बुक है रॉबर्ट हुक का। उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, जो बार बार आप लोग को रटा होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी को उसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। फिर हिस्ट्री बता रहे हैं, इसमें सारे डिस्कवरी न्यूक्लियस से सॉरी सेल से रिलेटेड बताऊंगी। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक की डिस्कवरी किसने किया? किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। ओके, नाउ अब हम ये बताएंगे कि हमारे शरीर में सबसे छोटा सेल कौन सा है, बड़ा सेल कौन सा, जितना भी हिस्ट्री, जितना भी सेल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बस अभी आज मैं इतना ही क्लियर करूँ। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगी स्मॉलेस्ट सेल। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट सेल। ओके, जो स्मॉलेस्ट सेल होता है कौन सा होता है? PPLO, आप लोग सुने होंगे PPLO, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, हाँ, PPLO। ठीक है, देखिए कभी कभी स्मॉलेस्ट सेल में जो दो आंसर आते हैं तो लोग गलत कर देते हैं। गलत करने का रीजन होता है क्योंकि जानते हैं उस समय लोग ध्यान नहीं देते। एक आता है विदाउट सेल, क्वेश्चन में ऊपर ध्यान दीजिएगा, जब विदाउट सेल वाल पूछा जाएगा तो माइक्रोप्लाज्मा का नाम आएगा, लेकिन विथ सेल वाल जब पूछा जाएगा तो डायलेस्टर बैक्टीरिया होता है, उसका नाम आएगा। इसलिए दोनों गलतियां अक्सर होती हैं, क्योंकि मैं भी पहले बहुत एग्जाम में ऐसा करती थी, लेकिन ये चीज, इसका रीजन ये होता था
कि जब पूछे माइकोप्लाज्मा है लेकिन विदाउट सेल वॉल, तब ये आंसर होगा। कैसा है ये? विदाउट सेल वॉल। ओके, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट, जब विदाउट सेल वॉल पूछे तो माइकोप्लाज्मा आंसर होगा, लेकिन अगर सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछे विदाउट सेल वॉल तो माइकोप्लाज्मा, और विद सेल वॉल होगा तो डायलेस्टर बैक्टीरिया होता है, वो होता है। ठीक है, विदाउट सेल वॉल। ठीक है, ये होगा विदाउट सेल वॉल। ठीक है, बिना, बिना सेल वॉल, विदाउट मतलब बिना। ठीक है, दूसरा जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल होगा, देखिए नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट सेल होगा हमारा, वो क्या होगा? डायलेस्टर बैक्टीरिया होगा, लेकिन विद सेल वॉल। जब विद सेल वॉल पूछे क्वेश्चन पे ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो डायलेस्टर बैक्टीरिया होगा। हाँ, इसका मैंने वो नहीं लिखा कितना कितना होता है। ठीक है, ये होता है 0.1 टू 0.1 टू 0.2। ठीक है, ओके। तो सब स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल डायलेस्टर बैक्टीरिया। फिर स्मॉलेस्ट सेल फिर से लिख रहा, स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल, सॉरी स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल, अभी विदाउट सेल वॉल लिखा चुकी, विद सेल वॉल डायलेस्टर बैक्टीरिया, डायलेस्टर बैक्टीरिया। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं लार्जेस्ट सेल किसका होता है, ये भी आप लोग सुनते होंगे, ऑस्ट्रिचेक, ऑस्ट्रिचेक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं हिस्ट्री में लिखा रही हूँ इसलिए इसका डाल देती हूँ। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट सेल। देखिए इसलिए मैं साथ में लिखा रही हूँ चीजें कि वो कंफ्यूजन हो। लार्जेस्ट आपने कुछ सुना तो लोग लिखा देते, लेकिन लार्ज और लॉन्ग में अंतर। लार्ज मतलब ऐसे, लॉन्ग मतलब लॉन्ग। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट सेल होता है, चलिए लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, स्मॉल सेल विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल जानते हैं हमारी बॉडी का नर्व सेल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमें करंट लगता है या हम कुछ सोचते हैं, बोल रहे हैं, आप तुरंत कैसे सुन रहे हो? बाय द नर्व सेल। ये 90 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर का जो नर्व सेल होता है सबसे लंबा होता है, नर्व सेल। ओके, तो अब हम लोग आते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सेल की हिस्ट्री। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी में कौन सा सबसे छोटा होता है, कौन सा सबसे बड़ा? उसी वही होता है जिससे हमारी लाइफ बनती है। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है, और कौन सा स्मॉलेस्ट है सबसे? स्पर्म। ठीक है, जिससे हमारा लाइफ फॉर्म हुआ था, स्पर्म, जो कि मेल में होता है। ठीक है, एंड लार्जेस्ट कौन सा होता है? लार्जेस्ट कौन सा होता है? एग। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जब पूछे, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कभी कभी लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं और रॉन्ग आंसर कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा ह्यूमन बॉडी में, जैसे क्वेश्चन में आया ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट, तो सेल कौन सा है आपका? एग। ठीक है, ओके। अब ये आपके हिस्ट्री हुई। ठीक है, मैंने मोस्ट ऑफ करा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं सेल थियरी। ओके, एंड सो ऑन। ठीक है, स्लाइडेन, देखिए जो स्लाइडेन थे वो हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे, दो लोगों ने किया था, स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, ये क्या थे? बॉटनिस्ट। ठीक है, और दूसरा कौन थे? स्वान। स्वान कौन थे? जर्मन थे।
हाँ बॉटनिस्ट थे। और ये कहाँ के थे, स्वान लिख देते हैं पहले, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है, ये हमारे जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने किया था, और इन्होंने बताया था कि हमारे शरीर की जो सेल होती है, हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इन्होंने ये बताया था। ठीक है, और ये 1839 में, 1838 में और 1839 में, 1839 में। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, और देखिए ये बॉटनिस्ट थे, तो बॉटनी में प्लांट की स्टडी होती है ना, तो ये प्लांट के बारे में बताए थे। ठीक है, इन्होंने बताया था कि प्लांट सेल के बारे में बताया था। प्लांट सेल में क्या बताया था, प्लांट सेल, इन्होंने बताया था कि जो प्लांट टिश्यू किससे बने होते हैं, प्लांट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल, प्लांट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, और स्वान जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि एनिमल सेल के बारे में। देखिए जब ये जूलॉजिस्ट है तो इन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया था, लेकिन सेल वॉल के भी बारे में बताया था। ठीक है, तो इन्होंने बताया था एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल में इन्होंने क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। एनिमल सेल में इन्होंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, लेकिन इन्होंने प्लांट के सेल के बारे में भी बताया था। किसके बारे में बताया था, प्लांट सेल वॉल के बारे में भी बताया था। किसमें, प्लांट सेल वॉल के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो ये हमारा सेल थ्योरी। अब हम सेल थ्योरी में बताते हैं क्या बताया था उन्होंने। ठीक है, तो सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी इन्होंने बताया था कि सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि सेल सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था, सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, और जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका शरीर किससे बना होता है, सेल। ठीक है, तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, इन्होंने सेल दिया था, उसकी सेल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी के अनुसार, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी क्या होता है कि आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। ठीक है, सभी जो जीव होते हैं वो सेल से बना होता है। ठीक है, ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल से बने होते हैं। ठीक है, और जो आप सेल पढ़ ही रहे, सेल हमारे, ये भी बताया था, सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन देखिए ये कुछ इनके में कुछ ड्रॉबैक मतलब कमियां थी। ये नहीं बताया कि कैसे न्यू सेल अराइज होते हैं, नए सेल कैसे होते हैं, कैसे मतलब ऑर्गेनाइज होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, ये चीजें नहीं क्लियर पाए, इसलिए इनकी सेल थ्योरी को गलत मान लिया जाए। उसके बाद सेल थ्योरी में एक्सेप्शन आ गया, अपवाद आ गया। ठीक है, उसके बाद रुडोल्फ वर्चो आए जो कि न्यू सेल थ्योरी दिए। ठीक है, तो इनकी सेल थ्योरी में एक्सेप्शन था। ठीक है, तो क्या था, सेल थ्योरी में एक एक्सेप्शन पूछता है,
सेल थ्योरी में अपवाद, मैंने इनकी सेल थ्योरी को गलत क्यों कहा गया, क्यों नहीं माना गया, क्या कमियां बताई गई, ठीक है। इन्हों क्योंकि ये नहीं बता पाए कि हाउ न्यू सेल ऑर्गेनाइज, कि नया सेल कैसे आता है, ठीक है, कैसे आता है, हाउ न्यू सेल अराइज, ठीक है। तो क्या कमी थी कि नया सेल कैसे आता है, ये चीज नहीं बता पाए। क्या कमी थी, हाउ न्यू सेल अराइज, ओके, ये इनकी कमियां थी। फिर उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्चाउ, जो बहुत बार पूछा जाता है कि न्यू सेल थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी कई नाम से दिया जाता है, ठीक है। रुडोल्फ वर्चाउ की सेल थ्योरी को कई नाम दिया जाता है, न्यू सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दिया। किसने, रुडोल्फ वर्चाउ, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, न्यू सेल थ्योरी। इन्होंने क्या कहा 1865 में, किस सन में, 1865 में इनकी सेल थ्योरी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। या इसी को मॉडर्न सेल थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी भी बोलते हैं। और मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। कि नया जो सेल थ्योरी है वो कैसे है, कि ये क्लियर किए कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, नई सेल पुरानी सेल से पैदा होती है, से अराइज होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो न्यू सेल होता है वो पुरानी सेल से ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, एराइज होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है, वर्जिन होती है। तो उन्होंने बताया न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, एराइज फ्रॉम पहले से उपस्थित सेल से नई सेल की उत्पत्ति होती है, यही बताया, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से उपस्थित, देखो न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से उपस्थित सेल से, ठीक है। जैसे सुने होंगे कुत्ते का बच्चा कुत्ता, ठीक है, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन, तो उसी हिसाब से। तो एक कहावत होया ओमनिस सेलुआ ई सेलुआ, ठीक है, इन्होंने बताया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये पूछा जाता ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला मतलब, ठीक है। तो ये हिस्ट्री आज फिनिश करते हैं, और फिर इसके आगे अब मैं धीरे धीरे इसके शरीर के सारे जैसे जितने सेल होते हैं, सेल के पार्ट होते हैं, कितने सेल में सारे इसके ऑर्गन, साइटोप्लाज्म सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है, यूनिसेलुलर सेल, मल्टी सेलुलर सेल, कल इसका मैं डिवीजन करूँगी, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यही फिनिश करती हूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।